हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी पीएस नर्सिंग लेक्चर। आपका जो PGIMS रोहतक का जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस ईयर का 2026 का, वो आपका आउट हो चुका है। आप देख सकते हैं कब ये आपका नोटिस जारी किया गया है। 5 अगस्त को ये आपका जो है नोटिस जारी किया गया है, एडमिशन नोटिस, जो कि आपका PGIMS रोहतक की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, आप उस पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपका क्या लिखा है, एडमिशन नोटिस के अंदर आपका लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू UG कोर्सेज जैसे कि BSc नर्सिंग, BPT, पैरामेडिकल, BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BSc OT, Bachelor of Optometry, BSc Radiography and Imaging Technology, BSc Radiotherapy and BSc Perfusion Technology, Post Basic BSc Nursing, NPCC, MSc Nursing and MPT in government private institutions affiliated to पंडित BD शर्मा रोहतक, यानी कि PGIMS रोहतक जो आपका यूनिवर्सिटी है उससे एफिलिएटेड है। ये सभी कोर्सेज आपका इसके अंदर आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इसके अंदर आते हैं, जिसके लिए आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो देना होगा। तभी आपका जो है, चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, तभी आपका उसमें एडमिशन हो पाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके आउट हो चुके हैं एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए। अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो भाई जो आपका रजिस्ट्रेशन है और डिपॉजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फ़ी, ये आपका स्टार्ट हो चुका है 5 अगस्त 2026 से। आप अपना रजिस्ट्रेशन अब करा सकते हैं, आपके एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। इसके लिए आपका लास्ट डेट क्या रहेगी, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन और एडिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 31 अगस्त 2026 11:30 बजे तक का जो है आपके पास टाइम रहेगा। 11:30 PM तक का लास्ट डेट है ये आपकी। तो बहुत टाइम है आपके पास, आप आराम से जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब बात करते हैं आपका फीस क्या रहने वाली है। तो फीस रहेगी भाई इसका आपका 1000 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं उन सभी के लिए आपका 1000 फीस है इसके लिए। और जो अदर कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी से जो अदर कैटेगरीज है, उन सभी के लिए आपका इसमें 750 जो है इसकी फीस रहने वाली है। 750 रुपये आपका इसमें फीस रहेगी। उसके बाद आपके जो एडमिट कार्ड्स है आप डाउनलोड कर पाएंगे 10 सितंबर 2026 को जो है आप इसके डाउनलोड कर पाएंगे, जो भी एडमिट कार्ड रहेगा आपका। उसके बाद बात करते हैं जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहेगा वेरियस कोर्सेज के लिए, जो भी आपके सभी कोर्सेज रहेंगे जिनके लिए आपको ये एंट्रेंस टेस्ट जो है वो देना होगा। तो उसका इसमें टेंटेटिव डेट जो है वो दी गई है 13 सितंबर 2026 संडे को जो है आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। टेंटेटिव डेट है, ये हो सकता है चेंज भी हो जाए, लेकिन चांसेस कम है चेंज नहीं होगी। तो आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो डेट रहने वाली है 13 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। तो अब आपको जो है आज ही से जो है अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है। अगर आपको एडमिशन लेना है, कॉलेज आपको चाहिए, आपने अपनी प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं की है, तो आप हमारा PS नर्सिंग लेक्चर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सभी क्लासेस है आपका पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि भाई कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है आपका पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जिसके अंदर आपका 30 सीट है। तो अब आपको ये सोच लेना है आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या नहीं। अब बात करते हैं आपका इसमें सिलेबस क्या रहेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम का, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का हम बात कर रहे हैं।
तो आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग अब पढ़ना है डेली, अपना जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आपके, जिन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस है फॉर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए। तो क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं इसके अंदर आपका, और किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपके इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट पर है इसके अंदर बायो साइंस। बायो साइंस के अंदर आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, जिससे क्या होगा भाई, आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा आपका, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। नेक्स्ट है सेकंड पर बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस के अंदर आते हैं आपका साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। इसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 ही मार्क्स के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है थर्ड पर नर्सिंग फाउंडेशन, जिसके अंदर आता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और फर्स्ट एड। इसमें आपके 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। उसके बाद है फोर्थ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसके अंदर आएगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एनवायरमेंटल हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड न्यूट्रिशन। ये आपके 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। फिफ्थ पर है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसमें भी 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। सिक्स्थ पर है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। सेवेंथ पर है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। एट्थ पर है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, 20 मार्क्स का रहने वाला है ये भी। उसके बाद है नाइन्थ पर इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, इसमें से आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के ये रहने वाले हैं। उसके बाद है आपका 10 नंबर पर है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, इससे आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। 11th पर है आपका इंग्लिश, कंप्यूटर एंड जीके, इन तीनों से जो है आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो कि आपके 10 ही नंबर के रहने वाले हैं। लास्ट है 12 नंबर पर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग रिसर्च, इससे आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 ही नंबर के आपके पूछे जाने वाले हैं। तो टोटल भाई आपका 180 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। OMR शीट पर आपका क्वेश्चन पेपर होता है, OMR शीट पर आप अपना एग्जाम देंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग आपका इसके अंदर नहीं रहती है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आपको कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर नहीं छोड़ना है। तो अपनी प्रिपरेशन आज ही से स्टार्ट कर दो। जो भी मैराथन क्लासेस हमारे PS नर्सिंग लेक्चर चैनल पर अवेलेबल है, उन सभी को अच्छे से जो है पढ़ो, जो भी उसके अंदर रेशनल्स दिए गए हैं उनको नोट करो, रिवीजन करो उनका अच्छे से, और जो आपके प्रीवियस ईयर जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, उनको भी आपको जो है एक बार पढ़ लेना है अच्छे से। तो सभी सब्जेक्ट्स को आपको जो है उतना ही टाइम देना है, लेकिन ध्यान रखना है जो आपके 20 मार्क्स के हैं उनको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। जो आपके टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो आज से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे सभी बताएंगे आप में से कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि PGIMS रोहतक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। सभी लेटेस्ट अपडेट जो है आपको वहीं पर दिया जाता है, और सबसे पहले आपका जो भी इंफॉर्मेशन रहती है व्हाट्सएप चैनल में ही जो है सबसे पहले शेयर की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।